फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास का टॉपिक है अर्बनाइजेशन, जिसे हिंदी में शहरीकरण भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम समझेंगे शहरीकरण का अर्थ, इसका क्या मतलब है। शहरीकरण का अर्थ, शहरीकरण का तात्पर्य है जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर हस्तांतरण और शहरों का विस्तार। इसमें अधिक से अधिक लोग गांव से शहरों की ओर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन शैली की तलाश में जाते हैं। तो शहरीकरण का क्या मतलब है? जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जाकर के बसना। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या निवास कर रही है, उस जनसंख्या का जाकर के शहरों में बसना ही शहरीकरण कहलाता है। इससे क्या होता है? शहरों का फिर विस्तार भी होता है। इसमें अधिक से अधिक लोग गांव से शहरों की ओर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन शैली की तलाश में जाते हैं, ताकि उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, स्वास्थ्य लाभ मिल सके जो कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पाते, और जीवन शैली बेहतर हो सके। इस तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही जो जनसंख्या है, वो शहरों की ओर आकर के बस रही है। इसे शहरीकरण कहते हैं। शहरीकरण के कारण, किन कारणों की वजह से शहरीकरण होता है, उसे हम यहाँ पर समझेंगे। पहला है उद्योगीकरण। उद्योगीकरण कारखानों और उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे लोग गांव से शहरों की ओर आते हैं, है ना। कारखानों और उद्योगों की स्थापना होती है तो उससे क्या होता है? रोजगार बढ़ते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से लोग आकर के शहरों की ओर बसते हैं और उन्हें अच्छा रोजगार मिल पाता है। सेकंड है रोजगार की तलाश। शहरों में कंपनियों, कार्यालयों और सेवाओं के क्षेत्र में नौकरियों की अधिकता होती है, जो युवाओं को आकर्षित करती है ना। शहरों में कंपनियां होती है, कार्यालय होते हैं, सेवा अच्छी मिलती है, तो सेवाओं के क्षेत्र में नौकरियों की अधिकता भी होती है ना। नौकरियां आराम से मिल पाती हैं, जो युवाओं को आकर्षित करती है। तो अच्छी रोजगार की तलाश में भी ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आकर के शहरों की ओर बसते हैं। थर्ड पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा, शहरों में उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय होते हैं, जिससे शिक्षा के लिए लोग शहरों का रुख करते हैं, है ना। शहरों में क्या है? अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे कॉलेजेस होते हैं, अच्छे विश्वविद्यालय होते हैं। इस वजह से भी ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की ओर आकर के बस रहे हैं, ताकि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। और सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं, तो शहरों में उन्नत अस्पताल, डॉक्टर और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जो ग्रामीण लोगों को आकर्षित करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरों में मतलब अच्छी सुविधा मिल जाती है ना। अच्छे अस्पताल मिल जाते हैं, अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, ताकि वो अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। आधुनिक जीवन शैली की चाह लोगों को गांव से शहरों की ओर खींचती है, ताकि वो अच्छा और बेहतर जीवन जी सकें। ये शहरीकरण का एक बड़ा कारण भी बन जाती है। आई होप फ्रेंड्स, आपको शहरीकरण के कारण समझ में आ गए होंगे अच्छे से। परिवहन और संचार का विकास। परिवहन और संचार के विकास ने न केवल लोगों को जोड़ा है, बल्कि शहरीकरण, व्यापार, शिक्षा और रोजगार को भी बढ़ावा दिया है। परिवहन और संचार की सुविधा ने। अब शहरीकरण के प्रभाव। शहरीकरण से क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले सकारात्मक प्रभाव को पढ़ेंगे और फिर नकारात्मक प्रभाव को जानेंगे।
तो सकारात्मक प्रभाव, आर्थिक विकास में तेजी, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो आर्थिक विकास में तेजी आती है, आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग होता है, जो नई नई तकनीकें हैं उनका प्रयोग होता है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार होता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। अब नकारात्मक प्रभाव में झुग्गी बस्तियों का विस्तार होता है, प्रदूषण, वायु, जल और ध्वनि, ट्रैफिक और भीड़भाड़ बढ़ती है, सामाजिक विषमताएं और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। नकारात्मक प्रभाव का तात्पर्य यह है कि जब बहुत से लोग अचानक शहरों में बसने लगते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आकर के बसने लगते हैं, तो वहाँ की आबादी आवश्यकता से अधिक हो जाती है, राइट। इससे संसाधनों की कमी हो जाती है, जैसे पानी, बिजली, घर और स्कूल। इसी वजह से मूलभूत सुविधाएं सभी को नहीं मिल पाती और झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस वजह से शहरीकरण के जहाँ सकारात्मक प्रभाव हैं, तो वहाँ पर नकारात्मक प्रभाव भी हैं। इससे अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके शहरों में आकर के ही सब बस जाएंगे, तो उससे क्या होगा, विस्तार होगा, शहरों का विस्तार होगा, है ना, उसमें भी वृद्धि होगी, ठीक है। प्रदूषण बढ़ेगा, है ना, ट्रैफिक वगैरह कितना हो जाएगा, मतलब जो शहरों में जनसंख्या रह रही है पहले से ही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके और शहरों की ओर आकर के जनसंख्या रहने लग गई, तो वहाँ की जनसंख्या में तो वृद्धि होगी सही ना। इससे क्या होगा कि ट्रैफिक भी बढ़ेगा, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी, सामाजिक विषमताएं बढ़ जाएंगी और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर भी दबाव देखने को फिर मिलता है। अब भारत में शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद शहरों की संख्या और वहां रहने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव देखा गया है। क्यों देखा गया है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या निकल करके शहरों की ओर जाकर बस रही है। इस वजह से निपटने के प्रमुख उपाय है ना, कि शहरीकरण से कैसे निपटा जाए। तो पहला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाए, है ना। जैसे शहरों में इन सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं सारी, है ना, ऐसी ही ये सारी सुविधाएं अगर गांव में भी उपलब्ध हो तो किसी भी ग्रामीण व्यक्ति को अपना घर छोड़ के शहर में आकर बसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गांव में अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, है ना, अच्छे स्वास्थ्य लाभ भी मिले, रोज़गार मिले लोगों को, है ना, ताकि वो अपने कमाई कर सकें, है ना, और अपना जीवन जी सकें अच्छे से। और छोटी छोटी जो बेसिक सुविधाएं भी होती है ना, वो भी गांव में उपलब्ध करवाई जाएं। फिर ग्रामीण उद्योग और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, है ना, जहाँ पर रोज़गार मिल सके लोगों को। सेकंड पॉइंट है नौकरी के अवसर गांव में सर्जित करना। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को सशक्त बनाया जाए, है ना। तो अगर जैसे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में ही अवसर होंगे, है ना, रोज़गार के, वहाँ पर नौकरियाँ मिल पाएंगी, काम मिल पाएगा, तो क्यों कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति आकर के शहर में बसना चाहेगा, है ना। अगर वहीं सारी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करवा दी जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है संतुलित क्षेत्रीय विकास। सभी क्षेत्रों में समान रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर,
सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना, सड़कें बनाना, है ना, क्योंकि वहाँ की सड़कें सही नहीं होती हैं। सड़कें क्या, सड़कें होती ही नहीं है ना। तो सड़क बनाना, बिजली, पानी, इंटरनेट, इन सब सुविधाएं प्रदान करना वहाँ की जनता को। केवल बड़े शहरों पर भार न डालकर छोटे मध्यम शहरों को भी विकसित करना, है ना। सिर्फ सरकार को क्या करना चाहिए, सिर्फ शहर पे ही नहीं ध्यान देना चाहिए, उसी को विकसित करने पर ही नहीं ध्यान देना चाहिए। ये जो छोटे और मध्यम शहर होते हैं ना, उनको भी विकसित करना चाहिए। इससे क्या होगा, शहरों पर भार नहीं पड़ेगा। अलग अलग जगह से जो ग्रामीण क्षेत्र से आए जो लोग हैं वो शहर में बसेंगे ही नहीं जाकर, अगर उनको सभी सुविधाएं उनके स्थान पर मिल जाएंगी तो। फिर 4th पॉइंट, स्मार्ट सिटी और टाउन प्लानिंग। शहरी क्षेत्रों की योजना बनाते समय जनसंख्या नियंत्रण, यातायात, पर्यावरण और जल व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास की व्यवस्था हो, है ना। फिर 5th पॉइंट है जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना। ठीक है, लोगों में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना, ना, लोगों में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना। लोगों को पता होना चाहिए कि शहरीकरण की वजह से कि कितना मतलब शहर का विस्तार बढ़ रहा है ना, तो इस पर कंट्रोल रखा जाए। शिक्षा और जागरूकता अभियान, शहरीकरण से होने वाली समस्याओं के प्रति आम जनता को जागरूक करना। तो शहरीकरण की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके प्रति आम जनता जागरूक बने, है ना, उन्हें पता हो कि शहरीकरण की वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। सामाजिक चेतना बढ़ाना। 7th पॉइंट है स्थानीय शासन को सशक्त बनाना। स्थानीय शासन को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। नगर पालिकाएं और पंचायतें स्थानीय स्तर पर योजनाओं को ठीक से लागू करें। नगर पालिका और पंचायतें स्थानीय स्तर पर होती हैं, वो योजनाएं जो बनाती हैं उनको ठीक से लागू करें, ठीक से इम्प्लीमेंट करें, उनका ध्यान रखें कि उन योजनाओं के माध्यम से जिस कारणवश वो योजना बनाई गई वो उससे लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। फिर पारदर्शिता और जवाबदेही होना भी आवश्यक है। आई होप फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए जो टॉपिक्स पे वीडियो मैं लाती हूँ वो आपको रेगुलर मिल पाए। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। ओके, बाय फ्रेंड्स।